the Central Vista project on back burner, Pradhan Mantri Modi ji. Put the nation first. You can replant all those trees that you have chopped down, all those trees you have removed for your Central Vista project and replant them elsewhere. जय हिंद दर्शकों। दोस्तों अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि एक खान चाचा नाम का मार्केट है, जहां पर बहुत सारे ऑक्सीजन को रखा गया है और ऑक्सीजन की वहां पर कालाबाजारी हो रही है। तो यहां पर इस रेस्टोरेंट का नाम जो है खान चाचा है, और जब से यह बात सामने आई सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे लोग और खास करके बीजेपी के बहुत सारे नेता, आरएसएस यहां पर लोगों को कहने लगे कि किस प्रकार से मुसलमान लोग जो है कालाबाजारी कर रहे हैं, अभी लोग जो है ऑक्सीजन के कारण मर रहे हैं, अभी लोग जो है लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है कि वो अपनी जान को बचा सके। लेकिन जिस प्रकार से मुस्लिम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं बहुत ही गंदी बात है। अभी रुक जाओ, अभी गिनते हैं सारा। ये रेस्टोरेंट थोड़ा है, ये तो होर्डिंग बना रखा है यहाँ तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगा। खान चाचा भी बहुत तेजी से वायरल होने लगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर खान चाचा को ट्रोल करने लगे। लेकिन जब इस मामला का पूरी तरीके से पुलिस ने तहकीकात किया तो सामने निकल कर आया कि जो खान चाचा मार्केट है उसका जो ओनर है वह एक हिंदू है, यानी कि उस खान चाचा मार्केट का, उस खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक का नाम यहाँ पर नवनीत कारला है। लेकिन जब से यह बात सामने निकल कर आई कि खान चाचा सिर्फ रेस्टोरेंट का नाम है, लेकिन वहाँ पर उस मार्केट का जो हेड है, जो मालिक है, जो ओनर है, वो एक हिंदू है और उसका नाम नवनीत कारला है। लेकिन जब भी ये बात सामने निकल कर आया तो बहुत सारे लोग, जितने भी सारे लोग यहाँ पर मुसलमानों को टारगेट करके अपना ट्वीट कर रहे थे या फिर मुस्लिमों को टारगेट करके अपना जो हिंदू मुसलमान करने की जो राजनीति है उसे जो चमका रहे थे, कहीं ना कहीं उसे बहुत बड़ा झटका लग गया। और यहाँ पर बहुत सारे अपोजिशन के लीडर ऐसा कहने लगे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बीजेपी वालों को एक सुराग मिलना चाहिए कि किस प्रकार से एक टारगेटेड कौम को टारगेट किया जाए, सिर्फ यहाँ पर एक जो है सुराग मिलना चाहिए। जैसे कि शुरू में जो है जब कोरोना वायरस भारत में आया था तो उस समय किस प्रकार से जमात के ऊपर भारत की मीडिया ने, बीजेपी के तमाम लोगों ने किस प्रकार से उसके ऊपर पूरा मामला थोप दिया था, तो उसी प्रकार से अभी यहाँ पर जो है इस खान चाचा के ऊपर थोपने वाला था। लेकिन इसका जो मालिक है वह हिंदू निकल गया तो इसी कारण छोड़ दिया गया। तो बहुत सारे यहाँ पर जो है कांग्रेस के लीडर्स हो जाए या फिर और भी अलग अलग प्रकार के लोग जो है बीजेपी को बहुत ज़्यादा ट्रोल भी करने लगे थे। दोस्तों मैं इसी के साथ बात करना चाहूँगा यहाँ पर टाइम मैगजीन के बारे में और इंडिया टुडे के बारे में। दोस्तों हम सभी को पता है कि टाइम मैगजीन जो है हर साल पूरी दुनिया के लोगों का सर्वे करके उस देश के लिए एक मैगजीन निकालता है और उस देश में जो सबसे प्रधान व्यक्ति होता है उसको लेकर निकालता है। तो टाइम मैगजीन ने जो है एक महीने पहले जो है यहाँ पर एक मैगजीन निकाला और उसमें ऐसा कहा कि इंडिया अभी पूरी तरीके से क्राइसिस हो चुका है और नरेंद्र मोदी जो है पूरी तरीके से यहाँ पर इंडिया को संभालने में फेल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया टुडे भी हर बार एक मैगजीन निकालता है और कहीं ना कहीं अपने कवर में यहाँ पर जिस प्रकार से टाइम मैगजीन ने इसका जो जिम्मा है उसे मोदी सरकार के ऊपर दिया कि मोदी सरकार पूरी तरीके से जो है इंडिया को संभालने में फेल हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर उसी का जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर इंडिया टुडे भी अपना एक मैगजीन निकाला और उस मैगजीन में उन्होंने कहा कि यहाँ पर मोदी सरकार के ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से यहाँ पर स्टेट यानी कि जितने भी राज्य हैं, तमाम राज्य और तमाम राज्य के मुख्यमंत्री इस क्राइसिस के बचने के लिए पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब टाइम मैगजीन ने अपना कवर निकाला था, मैगजीन निकाला था, तो उसमें ऐसे कहा था इंडिया इन क्राइसिस और उसके साथ नीचे लिखा हुआ हाउ मोदी फेल अस। और लेकिन जिस प्रकार से इंडिया टुडे ने, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया टुडे ने जिस प्रकार से अपना मैगजीन निकाला तो उसमें वह लिखा द फेल्ड स्टेट who is to blame, what is to be done। यानी कि यहाँ पर सीधा इंडिया टुडे से कह रहा है कि जितने भी अभी कोरोना वायरस आए हुए हैं तो इसका जिम्मा अगर हम लोग एक हिसाब से देखें, इसका जो मायने निकल रहा है उसको अगर हम देखें तो यह स्टेट के ऊपर दे दिया है, बल्कि मोदी सरकार का यहाँ पर किसी भी प्रकार का जिम्मेदारी नहीं है। तो इसी को लेकर आज जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार का अपना राय रख रहे थे और ऐसा कह रहे थे कि कितना ज़्यादा हमारे देश की मीडिया गोदी मीडिया हो चुकी है, इतना ज़्यादा सरकार का सपोर्ट कर रहा है कि हर एक प्रकार से अगर सरकार किसी भी मुसीबत में
में घेरता है, सरकार को अगर कोई ट्रोल करता है, सरकार की जो नीतियाँ अगर वह विफल हो जाए, सरकार की जो नियम है अगर वह विफल हो जाए, तो कोई भी व्यक्ति अगर सरकार की आलोचना करता है तो उसका जस्ट जो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो कमान बनकर आता है, जिसका यहाँ पर रक्षक बनकर आता है, वह है हमारे देश की गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को, उसकी सरकार को, उसकी छवि को पूरी तरीके से बचाने में लग जाता है कि यह पूरी तरीके से गलत है। अब गाइस मैं इसके बाद बात करना चाहूँगा बंगाल के बारे में। दोस्तों बंगाल में जब से इलेक्शन जो है रिजल्ट आया है तभी से हिंसा की खबरें आ रही थी, और मैंने इससे पहले भी कई वीडियोज़ में आपको बताया कि किस प्रकार से बंगाल हिंसा में बहुत सारे ऐसे फेक पोस्ट भी किए गए थे, बहुत सारे ऐसे फेक वीडियोज़ को वायरल भी किए गए थे, जो कहीं ना कहीं सिर्फ यहाँ पर लोगों की मेंटेलिटी को चेंज करने के लिए किया गया था कि किस प्रकार से बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो यहाँ पर बंगाल पुलिस ने कल जो है फिर एक बहुत ही बड़ा जो है फेक पोस्ट को यहाँ पर लोगों के सामने लेकर आया और कहा गया कि इस पोस्ट को जो है बंगाल का हिंसा बता करके जो है सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था, लेकिन यह पोस्ट पूरी तरीके से जो है फेक है। और दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। बीजेपी के IT सेल हो जाए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता ने इस पोस्ट को, इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया और बोला कि किस प्रकार से बंगाल में बंगाल के लोग, TMC के कार्यकर्ता, TMC के तमाम नेता जो है बंगाल पुलिस के ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं, बंगाल पुलिस को मार रहे हैं, पुलिस के गाड़ी को तोड़ रहे हैं। लेकिन यह पोस्ट जब बंगाल पुलिस ने खंगाला तो इसमें ऐसा कहा गया, बंगाल पुलिस ने कहा कि यह पोस्ट जो है उड़ीसा का है और उड़ीसा का यह घटना है जो कि एक दो साल पहले ही हो गया था। लेकिन यह घटना को अभी बंगाल का बता करके सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है बीजेपी IT सेल के द्वारा। तो इसलिए मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि देखिए बंगाल में तो हिंसा हुई थी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुई थी जितना कि यहाँ पर बीजेपी IT सेल हो जाए या फिर जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के फेक पोस्ट को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था। तो इसीलिए बंगाल पुलिस ने इसे पूरी तरीके से खंगाला है। अब गाइस इसी के बाद मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर राधिका खेरा के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने शुरू में एक वीडियो देखा और राधिका खेरा ने अपने वीडियो में से कहा कि जिस प्रकार से अभी हमारे देश को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिस प्रकार से हमारे देश में तमाम लोग अभी भूखे मर रहे हैं दवाइयों के कारण, वैक्सीन के कारण, हॉस्पिटल में उसे बेड नहीं मिल रहा है, लोग तड़प कर मर रहे हैं, लेकिन सरकार अपना जो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है उसे किस प्रकार से, किस ढंग से करेगा, इसी के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पर राधिका खेरा ने एक वीडियो के माध्यम से देश के तमाम लोगों से सवाल किया और नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि अभी जो है देश को एक नया संसद भवन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संसद भवन भी अभी बंद है कोरोना वायरस के कारण, वहाँ पर किसी भी प्रकार का डिबेट नहीं हो रहा है, चर्चा नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में अभी संसद भवन की भारत के तमाम लोगों को, भारत को ज़रूरत नहीं है। एक नया प्रधानमंत्री यहाँ पर कार्यालय की किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। अभी ज़रूरत है देश के तमाम लोगों को ऑक्सीजन की, अभी ज़रूरत है देश के तमाम लोगों को यहाँ पर दवाइयों की, वैक्सीन की। लेकिन सरकार जितने पैसे उस सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट में अभी खर्चा कर रही है, अगर उन तमाम पैसों को अभी सरकार अगर देश की जनता के लिए लगाए, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने में लगाए, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा देश के लोगों की जान बच सकती है और देश का लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि सरकार को अभी सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को चलाना चाहिए, उसका काम को रोकना चाहिए या फिर नहीं रोकना चाहिए। अब गाइस मैं इसी के बाद में बात करना चाहूँगा यहाँ पर चुनाव आयोग के बारे में। दोस्तों चुनाव आयोग के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे सवाल खड़े कर रहे थे और खास करके जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में चुनाव 7 चरणों में किया गया, तो TMC पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भी बहुत सारे ऑपोजिशन के तमाम पार्टी, ऑपोजिशन के तमाम लीडर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े कर रहे थे कि चुनाव आयोग जो पूरी तरीके से बिक चुके हैं और चुनाव आयोग जो है बीजेपी के हाथों में बिक चुके हैं। चुनाव आयोग जो है बीजेपी जो चाहता है वही चुनाव आयोग करता है, बीजेपी जिस प्रकार से चुनाव आयोग को नचाता है उसी प्रकार से चुनाव आयोग नाचता है। तो इसी के रिलेटेड बहुत सारे लोग जो है चुनाव आयोग के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दिए थे। तो यहाँ पर जो चुनाव आयोग ने अपना वकील को हायर किया था, तो वह वकील ने जो है पूरी तरीके से इस्तीफा दे दिया है, वह इस केस को नहीं लड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उस वकील का मानना है कि चुनाव आयोग किस प्रकार से कार्य करता है, चुनाव आयोग स्वतंत्र है या फिर नहीं है, या फिर चुनाव आयोग किसी के दबाव में आकर काम करता है। उस वकील ने ऐसा कहा कि मुझे नहीं पता और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो पहले था वह अभी पूरी तरीके से बदल चुका है। तो यही कहकर जो है पूरी तरीके से चुनाव आयोग के उस वकील ने इस्तीफा दे दिया है और उस केस को नहीं लड़ेगा। तो इसी को लेकर अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के सवाल भी खड़े कर रहे थे और ऐसा कह रहे थे कि चुनाव आयोग हो जाए या फिर CBI हो जाए, यानी कि भारत के जितने भी सरकारी बड़े बड़े संस्थान हैं वो पूरी तरीके से बीजेपी के हाथों में बिक चुकी है, यानी कि बीजेपी के दबाव में आकर के काम करता है। बीजेपी जो बोलता है, बीजेपी जो करवाना चाहता है, बस वही सरकारी संस्थान करता है, चाहे वह
CBI हो जाए, ED हो जाए, या फिर जो भी हो जाए, जो भी सरकारी विभाग है, तमाम सरकारी विभाग पूरी तरीके से बिक चुकी है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की राय सोशल मीडिया पर दे रहे थे। तो इस बारे में आप लोगों का क्या राय है, मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।